नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, 17 अगस्त 2022 थर्ड शिफ्ट का ऑल सवाल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है। तो आपको तापमान पर निर्भर करती हैं। किस कारक पर निर्भर करती हैं दोस्तों? तो आपको तापमान पर। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हैं। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हैं। तो किलोवाट घंटा जो है आपको विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है। तो सरकार का संसदीय स्वरूप में है। किस में है दोस्तों? तो सरकार का संसदीय स्वरूप में। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है। शीत ऋतु में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो आपको दक्षिण की ओर होती है। क्या होती है दोस्तों? तो दक्षिण की ओर। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारत के संविधान के डैश के अनुसार की गई है। तो 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई है। किसके अनुसार की गई है दोस्तों? तो 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसार की गई है। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो आपको केक बेकिंग हेतु में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, बाकी सब में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग है। केक बेकिंग हेतु में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। तो हम लोगों का सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती हैं वह कौन सी है? वह कौन सी है? मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती हैं वह कौन सी है? तो वह आपको कॉपर टी का उपयोग है। वह कौन सी है? तो वह आपको कॉपर टी का उपयोग है। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे। न्यूलैंड के अष्टक में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो आपको लिथियम और सोडियम के गुण समान पाए गए थे।
तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है। तो घोंघा में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है, तो आपको निकटता को दर्शाता है। क्या इसको दर्शाता है, तो निकटता को। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डैश के बराबर होता है, तो आपको 0 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो 0 डिग्री के। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है। भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है, तो आपको ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, तो सन 1973 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो आपको महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 2 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं। समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं, तो ऑक्सीजन में होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों, तो ऑक्सीजन में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो आपको WBC रखती हैं। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता वह डैश कहलाती हैं, तो वह आपको विफल लागत कहलाती हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता वह डैश कहलाती हैं, तो वह आपको विफल लागत कहलाती हैं। ऑप्शन 3 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए में कह रहा है कि यह अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल ए सही है। बी में कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, ये गलत है। इसकी फोकस दूरी धनात्मक नहीं ऋणात्मक है। सी में कह रहा है कि यह एक अभिसारी दर्पण है, बिल्कुल सी भी सही है और ए भी सही है, बी गलत है।
तो ए और सी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन से कथन सही हैं? ए में कह रहा है कि यह अवतल गोलीय दर्पण है, बिल्कुल ये सही है। बी में कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, ये गलत है। सी में कह रहा है कि यह एक अभिसारी दर्पण है, बिल्कुल सी भी सही है। तो ए और सी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन एक जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है। किस नियम का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम का। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन एक जो है हम लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव हैं? ए में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, बिल्कुल ये संभव है। बी में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं सकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं, बिल्कुल ये भी संभव है। सी में कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, ये संभव नहीं है। तो ए और बी दोनों संभव हैं, तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं दोस्तों, इस शिफ्ट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।